आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में पहल का प्रश्न यानी भूगोल का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, यही पढ़ना है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग को बताना है। क्वेश्चन बताइए कि मानव भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? रेड जेल को कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी को। रेड जेल कहाँ के रहने वाले थे? अच्छा, आपसे पूछा जाएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन थे? रेड जेल थे। कौन थे? अच्छा, पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? रेड जेल थे। ये कौन थे? संभववाद के समर्थक कौन थे? फैबरे। कौन जी? उसका पूरा नाम क्या था? लुसियन फैबरे। ये पूरा नाम क्या था? और लुसियन फैबरे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और उसके बाद आपसे पूछेगा नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के मतलब कौन समर्थक थे? टेलर थे। कथी? टेलर। शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं टेलर। अब फुल बोलेंगे ग्रिफिथ टेलर। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। अब क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए, ठीक है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? टेलर। कथी नाम था? हाँ, इथी वाला ट्रैक्टर वाला टेलर नहीं। नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मतलब मानव भूगोल से संबंधित ना है। कथी जी? मात्रात्मक क्रांति। अभी बताया गया है, इसका जवाब दीजिए। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक और मानवीय घटक। प्राकृतिक और मानवीय। संभावनावाद में क्या क्या चीज का? बोलिए क्या बोल रहे हैं? प्राकृतिक और मानवीय घटक नहीं होगा? संभव। सुनिए, इसको आप जाइए रिसर्च करिएगा, ठीक है। इसमें प्राकृतिक घटक भी होगा, मानवीय घटक होगा। निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित गया? काश। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बताओ। समुद्र विज्ञान। ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। फैबरे संबंधित है। संभववाद। फैबरे कथी से संबंधित? अच्छा, फैबरे जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। टेलर कहाँ के रहने वाले थे? रेड जेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। रेड जेल कहाँ के रहने वाले थे? अब फैबरे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। और टेलर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मानव भूगोल से और भौतिकी भूगोल से। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सैन्य भूगोल। और कौन कौन है? कृषि भूगोल है, 10 गो है, याद रखिएगा, 2 नंबरिया पूछता है, अब पूछा भी है। प्रियरीज से आप क्या समझते हैं? घास का मैदान को हम बोलते हैं प्रियरीज। घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रियरीज। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। प्राकृतिक घटक। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? प्राकृतिक घटक। किस घटक को? पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन, लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन के माध्यम से जाते हैं, आते हैं। भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जाते हैं, आते हैं, तो उसे कथी मिलता है? पैसा मिलता है। तो आर्थिक भूगोल। कौन भूगोल? और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब 2 नंबरिया क्वेश्चन जो पूछा है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, परिभाषा देना है। निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच अंतर बताना है। आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र बताए, चाहे 4 उपक्षेत्र बताए। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं दूसरा का चैप्टर में।